हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर पार्ट 2। तो अपन ने यार पार्ट 1 में ना कहाँ तक पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें क्या कह रहा था ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर कि एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के अंदर क्या होता है कि जैसे एक्सटीरियर एंगल है तो वो कितना होगा, वो अपोजिट होगा टू इंटीरियर एंगल के। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, तो अब अपन नेक्स्ट आज पूरा ट्राइंगल्स कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कॉन्ग्रुएंस रूल भी आएगा, एस रूल भी आएगा, एंगल साइड एंगल सब चीज़ आएगी। तो यार आज स्टार्ट करते हैं, देखो टुडे से A7 एजुकेशन के अंदर। तो देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अपन समझते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा है। तो देखो क्या आ रहा है, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ ए 1:2:3, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करूंगा मैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो कभी भी अगर ऐसा है ना, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 1:2:3, और आपको निकालना हो कि भाई क्या चीज़ बोलना चाह रहा है ये, तो देखो रेशो लिखो सबसे पहले, रेशो इज 1:2:3। फिर उसके बाद ये बोलता है कि सम ऑफ ए एंगल इन ट्राइंगल, वो अपन को पता है कितना होता है, 180 होता है। तो देखो इसको कुछ भी एक्स मान लिया करो, जैसे कोई सा भी रेशो आए, जैसे मान लो ये आ जाए 2:4:6, तो क्या करना होता है, जैसे 2x प्लस 4x प्लस 6x कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने करा है, 1x प्लस 2x प्लस 3x इजिकल टू 180 डिग्री हो गया। अब ये प्लस करेंगे 6x इजिकल टू 180, तो x इजिकल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब अपन ने 1x माना था ना, तो 1 × 30, 2 × 30 और 3 × 30। अब देखो अगर आप इनका सम करोगे तो देखो ये 30 प्लस 60 90 और 90 90 180, तो मतलब ये ट्राइंगल बन चुका है। तो मतलब ये फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो इसको इस तरह सोल्व करते हैं। अगर रेशो वाला कभी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए तो वो इस तरह सोल्व होता है। ये क्वेश्चन था। उसके बाद अपन चलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो आते जाएंगे, इस पेज को मैं निकाल दूंगा और ये आएंगे अब A7 एजुकेशन के अंदर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है और इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखो कंसेप्ट ये होता है कि ना, मतलब कॉन्ग्रुएंस शब्द से आप क्या समझ सकते हो। कॉन्ग्रुएंस शब्द से आपको ये चीज़ समझनी है कि जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल की देखो शेप सिमिलर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, शेप सिमिलर होनी चाहिए और उसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट खिलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मतलब जैसे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, जैसे मान लो कि आप बोलो कि अगर एंगल 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 सारे तीनों एंगल सेम है कोई भी ट्रायंगल के, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? तो वो कभी भी नहीं हो सकता कॉन्ग्रुएंट। अगर यहीं से चीज़ समझ के चलोगे तो आगे बहुत काम में आएगी। अब जैसे मैं समझाऊँ, देखो एक ट्राइंगल है, मान लो मैंने इधर 60 डिग्री बनाया, इधर 60 डिग्री बनाया और इधर 60 डिग्री बनाया, ये हो गया 180। ठीक है, एक बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, बहुत बड़ा ट्राइंगल। और बड़ा ट्राइंगल की भी यार ये 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो मतलब एंगल तो सेम है, समझ रहे हो, लेकिन साइड सेम नहीं है। ये साइड कम लग रही है, ये साइड ज़्यादा लग रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि ऑल एक्सपेक्ट में वो इक्वल होना चाहिए। देखो मतलब ही यही है, कॉन्ग्रुएंट्स मीन इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब हर चीज़ में इक्वल होना चाहिए वो, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को आप सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। अब जैसे ये सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल दिख रहा है और सिमिलर इन द सेंस 60 डिग्री 60 डिग्री है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट की बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं डेफिनेशन में, कि एनी नंबर ऑफ ए फिगर विच आर एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसको कैसे पहचान सकते हैं, और इसके मैं एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कोइन है, 1 रुपये का कोइन ले लो, या फिर जैसे कोई बैंक इशू करती है एटीएम कार्ड, तो सबके एटीएम कार्ड सेम होते हैं, जब भी वो एटीएम मशीन में लग पाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। सिक्के हुए, वॉलेट हुआ, बहुत कंपनी वॉलेट सिमिलर बनाती है, बैग हुआ। अब जैसे अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाएगी, लेकिन अगर एक कंपनी बना रही है कोई एक ही बैग को, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस तरह कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब जैसे नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट अपन लेने जाते हैं, कार्ड्स हुई, टू आइडेंटिकल फिगर, तो यही चीज़ है कॉन्करेंट का। और कॉन्करेंट के बाद एक चीज़ आती है सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन इन द सेंस कि जैसे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, जिसके अंदर देखो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। अब मैंने ट्राइंगल एक जगह इधर बनाया मान लो, और उसको उठा के मैंने इधर रख दिया, जिसका जो साइज थी और जो साइड थी वो भी 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर थी, 9 सेंटीमीटर थी, और उसका नाम मैंने लिख दिया PQR। एक ट्राइंगल बनाया ABC, एक ट्राइंगल बनाया PQR। ठीक है, दोनों सुपर पोजिशन हो गए, तो ये कॉन्करेंट है। इसलिए सुपर पोजिशन का एक कॉन्सेप्ट आता है।
देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वन फिगर फिट्स द अदर एग्जैक्टली एंड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली देन द फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट का बहुत सिंपल सा है, कॉन्ग्रुएंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ लिखते हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू पी आर। देखो ए बी इज इक्वल टू पी आर, सही है। ए सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। पहला रूल हो गया कॉन्ग्रुएंट का, साइड सिमिलर हो गई, ये साइड लिख दी मैंने। अब एंगल बात करते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल भी सेम हो गया, साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि आगे जब अपन पढ़ेंगे जैसे एंगल एंगल क्राइटेरिया या साइड 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 या साइड एंगल साइड, ऐसे क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कम आएगा। अब देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल याद रखने के लिए दो इक्वल टू लगते हैं और ऊपर ये साइन आता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल है। कॉन्ग्रुएंट सिंबल से क्या लॉजिक निकलता है, देखो मैं बताऊँ। जैसे मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अब अगर मैंने ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब ये है कि देखो ए बी इक्वल है पी आर के, बी सी इक्वल है, पढ़ते रहो, बी सी इक्वल है आर क्यू के, और ए सी इक्वल है पी क्यू के, ए सी इक्वल है पी क्यू के। तो मतलब ये जो लिखा है अपन ने, इसमें सब चीज़ होता है जिसमें अपन सी पी सी टी रूल लगाते हैं, जो मैं आगे बात करूँगा। तो ये चीज़ लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट वे है कि आप किससे कर रहे हो, जैसे कौन सी साइड कौन से के इक्वल है, तो लिखना भी उसी तरह होता है। जैसे इसमें देखें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो ये कॉन्ग्रुएंट के बारे में एक सिंपल सी चीज़ थी। अब अपन आगे चलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट को और किस तरह समझ सकते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ट्राइपोजोडियल है या पेलोग्राम मान लीजिए। तो देखो इन कॉन्ग्रुएंट फिगर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, जो मैंने आपको बोला है। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर सिमिलर बना है तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। अब जैसे मैंने ये चीज़ बनाई, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन अगर इस फिगर को आप इस तरह घुमा दो, समझ रहे हो, इस फिगर को देखो इस तरह घुमा दो, ये भी, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स डब्ल्यू बी डी, जैसे एक्स डब्ल्यू और मैंने इस तरह घुमा दिया तो सी ए, यू वी इक्वल टू बी डी एंड यू एक्स या एक्स यू इक्वल टू सी डी। तो ये घुमा दिया। तो अब देखो लिखने का तरकीब बता रहा हूँ मैं, कि लिखना कैसे है। अगर मैं फिगर को भी चेंज कर दूँ तो लिखना आना चाहिए। अब मैं अगर ऐसे लिख देता कि एक्स डब्ल्यू इक्वल टू ए डी, तो ये गलत हो जाता, ये डेफिनेटली गलत हो जाता। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं रहती। कॉन्ग्रुएंट फिगर कब है, जब अपन किस तरह लिख रहे हैं। देखो अपन इसको घुमा के देख रहे हैं या फिर सपोज कर रहे हैं। अब देखो एंगल एक्स इक्वल है एंगल सी के, इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल डब्ल्यू इक्वल है किसके, एंगल ए के। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी कॉन्ग्रुएंट के अंदर। और अब अपन चलेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए स्पेशल ज्योमेट्रिकली फिगर, जो अपना नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 9। देखो कॉन्ग्रुएंट को मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलूँगा और तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा A7 एजुकेशन पे। तो देखो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए स्पेशल ज्योमेट्रिकल फिगर आर फॉलोज। जैसे 2 लाइन सेगमेंट है, मैंने 2 लाइन सेगमेंट बनाए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के। तो अगर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में गए तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, मतलब लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी साइज सेम है। क्योंकि इनमें एंगल तो 0 डिग्री दिख रहा है, मतलब एंगल होता नहीं है। तो ए बी इक्वल टू सी डी या ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये हो गई लाइन सेगमेंट की बात। अब हम बात करते हैं 2 एंगल्स की बात, वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। 30 डिग्री बनाया ए बी सी को और पी क्यू आर को भी 30 डिग्री बनाया, तो ए बी एंगल इन एंगल ए बी सी। अब जैसे मैंने ये एंगल ए बी सी लिखा है तो अपन बी की बात कर रहे हैं, बीच वाले की। इसमें पी क्यू आर में क्यू की बात कर रहे हैं, बीच वाले की। इस कॉन्ग्रुएंट, और ये 45 डिग्री मैंने इसलिए बनाया है, तुम नोटबुक में बनाना कि 45 डिग्री का सिमिलर वो चीज़ है। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ऐसे ही 2 स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट है, जब ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए डी इक्वल टू पी एस, डी सी इक्वल टू एस आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। 2 सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उसकी रेडियस अगर इक्वल है। अगर R1 इक्वल टू R2 है तो सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल 2 के। ऐसे ही 2 रेक्टेंगुलर कॉन्ग्रुएंट होंगे और 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इसलिए बताया है क्योंकि ये पता लगने चाहिए आपको। अब उसके बाद अपन चलते हैं डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल बात। और इसमें अपन बात करेंगे CPCT, जो अपन लिख देते हैं बाय CPCT। तो अपन क्यों लिखते हैं CPCT,
तो देखो डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट क्या है कि कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी बी सी एंड सी ए, जिसमें 4.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बनाया। ऐसा ही ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया 4.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अपन देखो किस तरह सॉल्यूशन लिखते हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो वी राइट ऐसे के लिखेंगे अपन कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। तो किस तरह कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो पी क्यू साइड है, ए बी इक्वल है, क्यू आर है वो बी सी के इक्वल है, एंड सी है वो आर पी के इक्वल है। तो ये चीज़ लिखोगे, ये हो गई साइड। अब उसके बाद एंगल है, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे जैसे ये ए का है तो ए के लिए पी का इक्वल होगा, ए के लिए क्यू का नहीं, ए का ए पी का होगा, बी के लिए क्यू का होगा और सी के लिए आर का होगा। इसलिए अपन लिखते हैं सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब देखो वर्टेक्स पी करस्पॉन्डिंग टू ए, क्यू टू बी एंड आर टू सी। जैसे पी के लिए ए है, बी के लिए क्यू है एंड सी के लिए आर है। अब अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल्स पी क्यू आर पी, अब देखो जो ऐसे लिख देता मैं ट्राइंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के, तो ये गलत हो जाता क्योंकि फिर वो साइड चेंज हो जाती तो लग नहीं पाता। किस तरह नहीं लग पाता, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ। मैं अगर इधर लिख दूँ ट्राइंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, तो ये गलत है। क्यों गलत है, अब देखो इसमें लिखा मैंने क्यू आर इक्वल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि क्यू आर इक्वल टू ए बी। तो देखो क्यू आर इक्वल टू ए बी में ये तो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इक्वल कहाँ हुई, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्टी ट्राइंगल लिखा है तो अपन इसमें सब कुछ होना चाहिए। जैसे क्यू आर इक्वल टू ए बी, आर पी इक्वल टू बी सी, क्यू पी इक्वल टू ए सी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल ए, एंगल आर इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी। तो इस तरह मैंने सी पी सी टी का रूल आपको समझाया है। अब अपन बात चलते हैं किसकी, पार्ट पेज नंबर 11 पे, ए से एस ट्राइंगल। मतलब ए से एस जो प्रॉपर्टी आती है कि ए से एस ट्राइंगल से अपन प्रूफ करते हैं, तो ए से एस होता है साइड एंगल साइड, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रूल है। ये देखो एक्सियम मतलब होता है कि ये चीज़ प्रूफ है। मैथमेटिक्स के हर बुक में ये चीज़ प्रूफ रहेगी, जैसे आप 7th में पढ़ो, 8th में पढ़ो, 9th में या 10th बोर्ड में पढ़ो, तो ए से एस मतलब ये हो गया कि ये प्रूफ हो चुकी है, मतलब ये ऐसी रहेगी। ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलता है कि साइड एंगल साइड, साइड ए से एंगल साइड। तो इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी। तो देखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि साइड, एक ट्राइंगल पकड़ो पहले, एक ट्राइंगल की साइड मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, और कोई दूसरा ट्राइंगल है उसी ट्राइंगल में कोई दो साइड इक्वल है और उसके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, तो वो किस रूल से इक्वल हो जाएगा, साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा। जैसे ए बी इक्वल थी पी क्यू के, मान लो जो एंगल ए था वो इक्वल है पी के, और जो एंगल ए सी है वो इक्वल है पी आर के, तो वो साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो वो पढ़ते हैं कि इन फिगर फर्स्ट ये बोल रहा है कि ओ ए है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है एंड ओ डी इक्वल टू ओ सी है। तो अपन को सो डेट करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है क्या बी ओ सी के, और दूसरी चीज़ को अपन को प्रूफ करनी है कि जो ए डी है वो पैरेलल है क्या बी सी के। ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं कि किस तरह लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, लिखा अपन ने सबसे पहले। तो अपन को गिवन क्या है वो लिखना होता है, तो गिवन डेट लिखा करो सबसे पहले। गिवन डेट लिखेंगे अपन, तो गिवन डेट में क्या लिखेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी जो दे रखा था, ये अपन पास गिवन था, गिवन लिख दिया करो ऐसे, या ऊपर लिख दिया ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये भी गिवन था। तो सिंस एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी फॉर्म अ पेयर ऑफ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या चीज़ होती है, देखो ये होता है कि जैसे अगर कोई लाइन है, इस तरह कोई लाइन जाती है ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है,
क्योंकि ये जो साइड्स है ये बोल रहा है कि सिंस ए ओ डी एंड बी ओ सी फॉर्म अ पेयर ऑफ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, तो ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के। बाय किस रूल से हो गया? साइड एंगल साइड से ये इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट रूल। तो यार इसका मैं एक प्रूफ देना चाहूँगा कि जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि जो ये एंगल ए ओ डी है ये करस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो इक्वल किस तरह हुआ है। तो देखो मैं इसका प्रूफ देना चाहूँगा तुम्हें। मैं प्रूफ इसलिए देता हूँ क्योंकि यार मैथ्स को ना प्रूफ से पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर करेगी वो। तो देखो प्रूफ के लिए अपन एक पेज लेते हैं, कोई सा भी पेज, और तुम्हारे जो मन में डाउट होगा वो ये होगा कि अगर हम ऐसा बना दें, जैसे एक जगह तो लाइन बड़ी कर दें और एक लाइन छोटी कर दें, तो ये एंगल सेम होंगे क्या? ये लाइन तुम्हारे कन्फ्यूज़न होगा ये वाला, क्योंकि इसमें इसको और इसको इक्वल बताया क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, सही है। तो लो अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक लाइन में छोटी बनाऊंगा, देखो इतना मैं खोल रहा हूँ स्केल को, ये देखो ये खोल दिया मैंने स्केल, ठीक है। एक लाइन बड़ी बनी है और एक लाइन में छोटी कर दूंगा, ये मैंने कर दी छोटी, और इसको मैं कर देता हूँ बहुत बड़ा, कर दिया। अब अपन एंगल चेक करते हैं, प्रूफ सामने हो जाएगा तुम्हारे। ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट से तुम भी देखते रहो मैं भी देख रहा हूँ। ये मैं रखता हूँ डी को, और अगर मैं एंगल चेक करूँ तो अगर मैं पढ़ूँ तो ये कहाँ पर आ रहा है? ये 90, मतलब 90 का 100 और 110 के बीच में आ रहा है ये वाला एंगल, सही देख लो, 100 और 110 के बीच में आ रहा है। अब ये वाला एंगल चेक करते हैं, ये भी अगर 100 110 के बीच में आया, ये पॉइंट पे रखा मैंने और ये पॉइंट मिला रहा हूँ मैं, देख लो अगर मैं ये मिलाऊँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला 100 और 110 के बीच में वही वाली चीज़ आ रही है। तो ये इस तरह प्रूफ होता है, सब चीज़ प्रूफ की है ये वाली। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी क्रॉस देखो तो ये जो अपोजिट एंगल वाले होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो अपन ने क्या चीज़ देखी, ओ भी इक्वल होगी, तो क्या चीज़ क्या क्या इक्वल थी अपनी, ये एंगल देखो, ये साइड इक्वल थी, ये एंगल इक्वल था और ये साइड इक्वल थी, ऐसे कराया अपन ने। तो साइड एंगल साइड से इक्वल हो गई, तो मतलब अपन ने ये जो क्राइटेरिया ये वाला था ना साइड एंगल साइड वाला, ये प्रूफ कर दिया है। अब अपन चलते हैं अगले पेज पे, जो पेज नंबर 12 है। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर ए ओ डी और बी ओ सी, तो द अदर corresponding पार्ट आर इक्वल बाय सी पी सी टी कह देते हैं। और एंगल ओ ए डी एंड एंगल ओ बी सी एंड दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ ए अल्टरनेटिव एंगल ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी सी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ओ ए डी है, जैसे मान लो अगर ये अपोजिट एंगल हो गए, इसका एंगल इक्वल है, तो ये बोल रहा है कि जो ए ओ ए डी है वो इक्वल है ओ बी सी के। ऐसे ही ओ डी ए इक्वल है ओ सी डी के, तो ये ए डी इक्वल टू सी बी, इस तरह बोला है इसने। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस जगह मैंने इसलिए छोड़ी है कि इधर एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं तुम्हें समझाने के लिए। अब चलते हैं अपन दूसरे क्राइटेरिया पे, जो थ्योरम भी है, वो एक्सियम था और ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। पेज नंबर 13 पे आ गए अपन, 12th भी पढ़ लिया अपन ने। 12th में इधर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, देखो ये 12 था पेज नंबर। तो अभी जो एंगल साइड एंगल है वो क्या है कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and the included side of a one triangles are equal to the two angles and the included side of a other triangle। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल पकड़ो, उसमें दो एंगल और उसके साइड, मतलब दो एंगल बनेंगे। देखो कोई भी अगर तुम पकड़ोगे दो एंगल तो उसकी साइड आ गई, देखो दो एंगल पकड़े मैंने बी सी, तो उसके बीच में किस कोरस्पॉन्डिंग साइड, ऐसे ही ई एफ पकड़ूंगा तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड आ गई। तो ये देखो क्या खेल रहा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड मतलब बी सी पकड़ा और उसकी इंक्लूडेड साइड बी सी है, और वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ए अदर ट्राइंगल। देखो होगी डेफिनेशन क्लियर। अब इसको अपन को प्रूफ भी करना होगा, किस तरह प्रूफ कर सकते हैं अपन। तो इसको प्रूफ करने के लिए यार बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ इन द सेंस कि इसके केसेस बन जाते हैं। केसेस किस तरह बनते हैं जो मैं तुम्हें बहुत मतलब इतने ईजी वे में समझाऊंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। तो मैं समझाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ इन विच ए बी सी एंड डी ई एफ अपन को गिवन है, जिसमें एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। क्योंकि अपन क्या क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, एंगल साइड एंगल ये पढ़ रहे हैं। तो ये गिवन चीज़ है अपने पास, क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई,
डबल लगाया है तो डबल इससे डिनोट करें, मतलब जैसे एक मैंने एंगल लगाया तो ये बी से ई को बता रहा है, दो लगा दिया तो ये एफ को बता रहा है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये चीज़ तो गिवन है क्योंकि अपन एंगल साइड एंगल पढ़ रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या चीज़ प्रूफ करनी है अपन को, प्रूफ करनी है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, देखो द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए टू ट्राइंगल्स सी डेट थ्री केस अराइजेज, तीन केस अराइज होंगे जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। वो तीन केस क्या होंगे, केस नंबर 1 करते हैं। अपन को तो सिर्फ ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, अब वो केस कोई से भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो केस 1 करते हैं। ट्राइंगल्स मैंने एक और बना दिए थे तुम्हारे लिए आसानी के लिए। देखो क्या बोल रहा है, केस में ए बी इक्वल टू डी ही है। ये मान रहा है कि जैसे ये वाली जो साइड है, मैं ट्राइंगल कौन सा लूँ तुम्हारे लिए समझाने के लिए, चलो ये ले लेता हूँ, ये केस के लिए ये वही ट्राइंगल है सिमिलर। ये बोल रहा है कि सबसे पहले अगर ए बी इक्वल टू डी ही हो, ये अपन को अज्यूम करना है। क्या करना है कि जो ये ए बी साइड है वो डी ई के इक्वल है। अगर ये अज्यूम करते हैं अपन केस 1 में, तो क्या होता है कि जो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये अपन को गिवन था। बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो क्या चीज़ हुई, ये रूल हुआ साइड एंगल साइड से अपन ने इसको रूल करा। ये अपन ने फर्स्ट जो एक्सियम था अपन ने उससे प्रूफ करा है। कैसे, ए बी साइड है, ये साइड हो गई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये साइड एंगल हो गया, एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड से अपने केस 1 प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन केस 2 में बात करें, केस 2 में क्या कहना चाह रहा है वो, केस 2 में ये बोल रहा है कि जो ये ए बी साइड है, मान लो ये बड़ी हुई डी ई से, ए बी साइड बड़ी हुई डी ई से, तो फिर किस तरह प्रूफ करेंगे, ये केस सेकंड है। तो देखो मान लो ए बी बड़ी है डी ई से, तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे पी, जो बाइक सेट करेगा ए बी को इस तरह के जैसे जो डी ई है वो इक्वल हो पी बी के। ये अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने यार मान लो ये डी का देख लिया कि यार ये कितने मीटर की है, मान लो 5 मीटर की है, तो ये अपन ने इस तरह लगाया कि भाई 5 मीटर पे पॉइंट लगाया और उसको यूँ खींच दिया, हो गई इक्वल, पी भी इक्वल हो गई डी के बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखो वी टेक अ पॉइंट पी ऑन ए बी, पी पॉइंट लिया ए बी पर, सच डेट ट्राइंगल पी बी सी एंड डी ई एफ के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखो इधर आते जाओ, इस ट्राइंगल को रखना, रखा हुआ इस ट्राइंगल को, अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये रहा, तो इन ट्राइंगल पी बी सी एंड डी ई एफ, पी बी इक्वल टू डी ई, तो जो तुम्हें दिख ही रहा होगा, देखो इधर मैं बना देता हूँ, ये ट्राइंगल दिख ही रहे होंगे, तो इसको ऐसे कर देते हैं, दिख रहा है अब सब कुछ, ट्राइंगल भी हैं ऊपर तुम्हारे पास, और ये रहा जो मैं चलता आ रहा है, ये देखो ट्राइंगल ये रहे, और ये अपना सॉल्यूशन ये रहा जो पूरी आ रहा है। तो क्या बोला इसने बोला पी बी इक्वल टू डी, ये पी बी इक्वल टू डी है बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन था, और बी सी इक्वल टू ई एफ जो गिवन था। तो इन ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ई एफ के बाय ए से एस एक्सियम फॉर कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट विल बी इक्वल, अगर मतलब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जैसे पी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ई एफ के, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो एंगल पी है वो इक्वल होगा डी के, एंगल बी होगा एंगल ई के, और एंगल सी होगा एंगल एफ के। ऐसे ही एंगल पी बी इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के, एंगल बी सी इक्वल होगी ई एफ के। इस तरह बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, जो मैंने तुम्हें समझाया था। तो ये बोल रहा है एंगल पी सी बी इक्वल है डी ई एफ के, मतलब एंगल पी सी बी इक्वल है डी एफ ई के। लेकिन अब इधर एक चीज़ हो गई, अपन ने जो पहला था उसमें क्या लिखा था कि ए सी बी इक्वल है डी एफ ई के, जो ये एंगल अपन ने लिखा था ना ऊपर, तो उसमें अपना क्या था, पूरा एंगल आ रहा था, वो इक्वल हो रहा था एफ के। लेकिन अब के बाद जो पी सी बी एंगल है वो इसके आ गया डी एफ ई के। समझ रहे हो कहने का मतलब, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपनी ये है, अपन ने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी एफ ई के। मतलब अगर इसमें देखें तो अपना एंगल सी
इक्वल टू एंगल एफ है, सही है। लेकिन अब इधर देखो आप, इधर क्या चीज़ है कि इन एंगल ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई, जो ए सी बी था वो डी एफ ई के इक्वल था। लेकिन अपन ने जो सेकंड से प्रूफ करा वो क्या हो गया कि ए सी बी, जो ये ए सी बी है वो इक्वल हो गया पी सी बी के, या जो डी एफ ई है वो इक्वल हो गया पी सी बी के। मतलब कहने का मतलब ये कब हो सकता है पॉसिबल, ये पॉसिबल जब ही हो सकता है जब जो पी है ना वो कंसाइड कर दे विथ ए के साथ। मतलब जो जो पी वाला पॉइंट है ना वो ए पर ही है, कहने का मतलब समझ रहे हो, पी वाला पॉइंट ए पर ही है, तो वो हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल। अब केस 3 में क्या होता है, केस 3 में होता है कि अब के बार क्या हो जाता है कि जो डी है, डी ई साइड वो बड़ी होती है ए बी से, जो मैंने लिख भी रखा है देखो। केस 3 में हो जाता है कि डी ई साइड बड़ी होती है ए बी से, तो उसमें वही करना है, कोई अपन को बाइसेट करना है इस तरह कंस्ट्रक्शन से कि ए बी के इक्वल आ जाए कोई लाइन, कोई पॉइंट लाइन आ जाए। उसके बाद वही ट्राइंगल लेंगे जैसे मैंने लिया एम ई इक्वल टू ए बी, इन ट्राइंगल ए सी बी और एम एफ ई, तो ए बी इक्वल टू एम ई बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन था, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन था। क्या हो गया, साइड एंगल साइड से अपन ने इसको रूल से किसको कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये जब भी पॉसिबल होगा जब जो एम पॉइंट है वो कंसाइंड होगा डी से, कहने का मतलब यही है। और प्रूफ भी इस तरह होता है ये वाला। तो अब अपन आगे चलते हैं पेज नंबर 16 पे। जो रूल है एंगल साइड, बड़ा ही सिंपल रूल है एंगल साइड का। क्या कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। तो यार देखो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल में ये बोल रहा है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बहुत ही ईजी है। ये रूल किस तरह होता है कि यार अपन को पता है कि सम ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो किस तरह होगा खुद सोचो। मैंने एक लाइन ली 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, मैं इधर बनाऊंगा एंगल 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री बनाऊंगा, और मैं दूसरा बनाऊंगा वो 90 बनाऊंगा, साइड एंगल साइड, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। खुद ही बना के देखो, ये खुद कंस्ट्रक्शन करना है इसलिए मैंने इसको बनाया है। क्योंकि यार प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्यों कह रही है ये, क्योंकि देखो ये वाला एंगल होगा वो इन पे ही तो निर्भर करेगा। जैसे ये कितना हो गया, देखो 90 + 60 ये 150 हो गया, तो ये तो 30 डिग्री बनेगा ही बनेगा, डेफिनेट सी बात है। तो वो पॉइंट सिमिलर ही मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ ए कॉन्ग्रुएंट रूल। तो ये जो थ्योरम 2 है वो रिलेट करती है जो अपन थ्योरम 1 पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, एंगल साइड एंगल वाली थ्योरम 1 थी, जो मैंने पेज नंबर 13 में पढ़ी थी ना ये, तो ये थ्योरम 1 थी। अब थ्योरम 2 पढ़ते हैं जो रिलेट करती है किससे, आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल पता होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दो साइड इक्वल है वो आपके आइसोलेसिस। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके आइसोलेसिस ट्रायंगल है। थ्योरम क्या कहती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब एंगल्स, जो ये एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये देखो ये साइड्स इक्वल है, तो जो इसके अपोजिट एंगल हैं अगर वो इक्वल हैं तो क्या होगा। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है अपने पास, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। पेज नंबर कौन सा था ये, 16 था, अपन 17 पे चलते हैं। तो देखो इसको रूल प्रूफ करने के लिए क्या होता है, प्रूफ करने के लिए अपने पास एक आइसोलेसिस ट्रायंगल था, ये रहा आइसोलेसिस ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ये ये ए बी इक्वल टू ए सी था। अब अपन को प्रूफ करना था, क्या करना था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए आइसोलेसिस ट्रायंगल इक्वल। मतलब प्रूफ करना था कि जो एंगल बी है और एंगल सी है वो इक्वल है क्या। तो गिवन क्या है, गिवन है भाई कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। A7 एजुकेशन पे बने रहना अगर पढ़ रहे हो तो अपन को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि लेट अस ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ए। बाइसेक्टर क्या होती है, जो एंगल ए है, जैसे एंगल मान लो 50 डिग्री का है, अपन को ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि उसको 25 और 25 में डिवाइड कर दे। ये अपन ने AD लाइन कर दी कंस्ट्रक्शन से। तो मतलब जो ये एंगल ए का जो बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट क्यों करा, तो खुद सोचो, दो ट्रायंगल और बन गए।
अब जो एंगल इसमें इक्वल होगा वही एंगल जो एंगल ए डी बी में इक्वल होगा वही एंगल ए डी सी में भी होगा। तो देखो लेट अस कंस्ट्रक्ट बाइट सेक्टर ऑफ एन एंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइट सेक्टर ऑफ एंगल है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो ट्राइंगल कौन कौन से हो गए, देखो अपन ले रहे हैं ट्राइंगल ले रहे हैं डी ए बी एंड सी ए डी। डी ए बी एंड सी ए डी ये क्यों ले रहे हैं आपको पता लग जाएगा। देखो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था। एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, जो एंगल ए की बात कर रही है वो क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन करा है अभी। और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड है, ए डी इक्वल टू ए डी। तो अब इधर देखो खुद आप, ए बी बी सी साइड की बात हो गई, इधर एंगल की बात हो गई और इधर साइड की बात हो गई। तो ए से एस रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी लगाया, सी पी सी टी लगाया तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी है, मतलब जो एंगल बी है वो भी एंगल सी के इक्वल है बाय कॉन्ग्रुएंट रूल। कॉन्ग्रुएंट रूल मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर लिखने का तरकीब होता है, जैसे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के मान लो, तो सी पी सी टी क्या कहता है कि जो एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के, मतलब जो सी है वो आर के होगा, जो बी है वो क्यू के होगा और जो ए है वो पी के होगा। तो अब अपन ने जैसे ये लिख दिया एंगल ट्राइंगल बी ए डी, जो ट्राइंगल अपन ने बी ए डी कॉन्ग्रुएंट करा है सी ए डी के, तो इससे क्या हुआ जो ए बी डी है वो देखो ए बी डी ऐसे लिखा है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के, वैसे ही लिखा है बाय सी पी सी टी। तो इससे हैंस प्रूफ हो गया अपना। अब हम चलते हैं 18 पे, जो थ्योरम रिलेट करती है सेकंड से। पिछले में क्या था, पिछले में था कि अपनी साइड्स इक्वल। तो अब देखो थ्योरम पढ़ो आप, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब इस बार एंगल्स इक्वल हैं और प्रूफ क्या करना है, साइड्स इक्वल करनी है, ए सी एंड ए बी को प्रूफ करना है। इसकी एक और डेफिनेशन है वो पढ़ सकते हो आपकी, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। मतलब if two angles of a triangles are equal then the sides opposite to them are equal। मतलब अगर बी सी का जो एंगल है वो इक्वल है तो क्या ए बी एंड ए सी इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इसको एक प्रूफ कर देंगे एग्जांपल से। देखो किस तरह मैंने करा, ये ए बी सी ये थ्योरम थर्ड है, इसको लिया मैंने ए बी सी को, ए डी को बाइसेट करने के लिए बी सी एक लाइन खींची जो एंगल ए को बाइसेट कर दे, तो वही दो ट्राइंगल बन गए, ए डी बी बन गया और ए डी सी बन गया। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी गिवन है, देखो बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। ये अपन ने गिवन किस तरह, अपन ने कंस्ट्रक्ट ऐसा कर दिया कि कंस्ट्रक्ट कर दिया कंस्ट्रक्ट, तो ये इक्वल हो गया कंस्ट्रक्शन से। एंगल ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, और जो एंगल ए डी बी है और एंगल ए डी सी है वो 90 डिग्री है, दिख ही रहा है क्योंकि अपन ने बाइसेट कराए तो 90 डिग्री पे ही कट रहा है। तो अगर ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है ए सी डी के, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी बी ए सी डी के, किससे रूल से हुआ, एंगल साइड एंगल्स है। तो ए बी इक्वल टू ए सी किससे हो गई, सी पी सी टी से हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल। इसका एक और सॉल्यूशन है सॉल्व करने का, देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल है ए डी बी एंड ए डी सी, वही ट्राइंगल लिया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन था 50-50 डिग्री का, देखो इधर 50-50 डिग्री का, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी था। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी जो 90 डिग्री का है, और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन लाइन है। तो अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है वो किससे हुई है, एंगल साइड से ही क्राइटेरिया प्रूफ हुआ है। पहले अपन ने करा था एंगल साइड एंगल से, अब के बार अपन ने कर दिया एंगल साइड से। तो ए इस क्राइटेरिया, सो ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए डी बी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी कॉन्ग्रुएंट है। तो किस तरह आप प्रूव कर सकते हो ये मैंने आपको सिखा दिया। पेज नंबर 19 पे आते हैं, जो लास्ट पेज है अपना, और उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे अगले में। एस क्या कहता है, ये कोई रूल नहीं है, ये यार समझने के ऊपर है, समझने के ऊपर। इन द से मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इफ़ थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ ए अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब ये है, देखो अगर एंगल कोई ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है
उसके एंगल मान लो इस तरह हैं कि 30, 40, 50, ये तुम बताना मुझे कमेंट में। और कोई दूसरा ट्राइंगल है उसके हैं 30, 40, 50, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? और मान लो एक आपका साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और दूसरे ट्राइंगल की साइड है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्राइंगल में से कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि ये बात मैंने आपको पिछली मतलब स्टार्ट होने पे वीडियो पे बता दी थी। तुम्हारा फोकस चेक करने के लिए ये मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों जो मैंने क्राइटेरिया दिया है इसमें कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर एंगल सेम है, साइड सेम नहीं है, इसमें सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर एंगल सेम है तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, या सिर्फ साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये तुम मुझे बताना कमेंट में। और अब लास्ट करते हैं राइट RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये RHS राइट हैंड साइड नहीं है, ये है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल देखो, ट्राइंगल बनाते हो राइट एंगल, तो ये चीज़ समझ लो, ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल के जो अपोजिट ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ये क्या कहता है कि if in a two right triangles the hypotenuse and one side of a one triangles are equal to the hypotenuse and one side of a other triangles, then the two triangles are congruent। कहने का मतलब ये है, अब मैं पढ़ूंगा वापस से, देखो तुम्हें समझ में जाएगा। if in two right triangles, दो right triangles में the hypotenuse in two right triangles the hypotenuse, ये hypotenuse and one side, कोई hypotenuse की one side of one triangles are equal to hypotenuse and one side of other triangle। मतलब या तो इस तरह hypotenuse side या hypotenuse side किसी भी ट्राइंगल की इक्वल है तो वो RHS ट्राइंगल रूल से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इफ़ इन, इसकी एक डेफिनेशन और मैं लिखाऊंगा बहुत सिंपल वाली। तो यार ये जो था ना, ये वाला तो ऐसे बेसिक था, ये तो दिखने पे हो जाता है। RHS में राइट लिखा हुआ है ना, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल की हाइपोटेनियस साइड को देखना होता है। अब इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं एक लेक्चर और डालूंगा जिसमें पूरा का पूरा एक समरी डालूंगा पहले तो, कि पूरी मतलब स्टार्टिंग से जो जो अपने ट्राइंगल पढ़ा पूरा का पूरा चैप्टर। फिर उसके बाद टॉपिक्स वाइज डाल दूंगा मैं ट्राइंगल्स को, मतलब ट्राइंगल को तुम्हें कहीं से भी पढ़ना हो, जैसे कुछ मतलब राइट हैंड साइड के बारे में पढ़ना हो तो ट्राइंगल्स और उसके न्यूमेरिकल डाल दूंगा। तो इसको अपन इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो आज यार मेरे हिसाब से ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो गया। और कुछ में किसी में डाउट हो तो तुम मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही।